तो यूपी में मस्जिद मंदिर विवाद की लिस्ट में संभल और बदायूं के बाद अब एक और नया नाम जुड़ गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। वादी का यह दावा है कि अटाला मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर अटाला देवी मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अटाला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग हिंदू पक्ष ने की है। अब आज इस केस में सुनवाई होनी है, जिसमें हाईकोर्ट ये तय करेगा कि अटाला मस्जिद में मंदिर होने के दावे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। तो जिला अदालत में स्वराज वाहिनी के मुख्य संतोष मिश्रा वादी हैं, जबकि वक्फ बोर्ड कमेटी को पक्षकार बनाया गया है। तो हिंदू पक्ष के अगर दावे की बात करें तो उनका दावा है कि मस्जिद की जगह मंदिर था। यहाँ पर अटाला देवी मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। मस्जिद की जगह अटाला मंदिर यहाँ था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कन्नौज के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस पर हिंदू शैली के नमूने तराशे हैं, कमल का फूल भी उकेरा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद यहाँ बनाई। गोमती नदी किनारे अटल देवी का विशाल घाट है। शर्की वास्तुविद ने इसका उल्लेख किया है। तो देखिए, इन तमाम बातों का जिक्र हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। अगर मुस्लिम पक्ष का दावे की बात करें तो अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है। विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद ही रही है, ये कभी किसी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही है। ये मुस्लिम पक्ष जो है दावा कर रहा है। तो 1408 में इब्राहिम शाह ने इस मस्जिद को बनाया था। तो देखिए, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष अपने दावे यहां पर करते हुए, और अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा है, जिसके बाद आज कोर्ट में ये सुनवाई यहां पर रहेगी और सुनवाई के बाद ये तय हो पाएगा कि अटाला मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो सुनवाई योग्य है या नहीं। तो ये आपको बता दें कि अटाला मस्जिद का विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने इसमें याचिका लगाकर अटाला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे रहता है, किस तरह से आगे इस पूरा मामला बढ़ता है, यह हाई कोर्ट तय करेगा। तो अब आज के लिहाज से जो काफी दिन है अहम रहने वाला है। तो आज इस केस में सुनवाई होनी है, जिसमें हाई कोर्ट ये तय करेगा कि अटाला मस्जिद में मंदिर होने के दावे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। तो बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से जिला अदालत में स्वराज वाहिनी के मुख्य संतोष मिश्रा वादी ने जो है इस याचिका को लगाया है। संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, लगातार मंदिर मस्जिद के जो मामले हैं वो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, और अब अटाला मस्जिद में अटाला देवी मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, जिस लिहाज से आज का जो दिन है वो काफी अहम है। हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, और इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अपने अपने तर्क हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से संभल का मामला सामने आया था, वहाँ पर सर्वे चल रहा था, बवाल हो गया। उसके पहले तमाम ऐसे मंदिर हैं, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर ली जाए, राम जन्मभूमि की बात कर ली जाए, ज्ञान वापी की बात कर ली जाए, तो जिस तरह से लगातार जो हिंदू पक्ष है उसका दावा जो है वो पुख्ता हुआ है, और राम जन्मभूमि का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जा कर के तय हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष अपने जो तमाम जो मंदिर हैं उसको लेकर के दावे कर रहा है, और कहा जा रहा है कि तमाम ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी शासनकाल में, किसी मुग़ल काल में, तुगलक काल में, गुलाम वंश में जो मंदिर थे उनको तोड़ करके उसके जो अवशेष हैं उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। और उसी सिलसिले में ये अटाला, जौनपुर के अटाला मस्जिद का मामला सामने आया है, और इस पूरे मामले पर जौनपुर की जिला अदालत ने ये माना था कि मामले पर की सुनवाई हो सकती है, तो उसको चैलेंज किया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और कहा गया है कि जो मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का उससे बार्ड है, यानी बाधित है, और पूजा स्थल अधिनियम ये कहता है कि 1947 के पहले के किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसको लेकर के कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और जिस संस्था ने इस पूरे मामले में जो याचिका करता है, संस्था जो हिंदू पक्ष, बिल्कुल मानवेंद्र, आज सुनवाई के दौरान सबकी निगाहें यहाँ पर रहेंगी, जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर पेश करते नजर आएगा, और किस तरह से आगे की राह ये पूरा मामला पकड़ता है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो निचली अदालत के किस आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में? जी देखिए, निचली अदालत ने जौनपुर जिला
अदालत की बात करें तो ये माना था कि ये पूरा जो मामला है इसको सुनवाई इस पर हो सकती है, और उसको लेकर के जौनपुर की जिला अदालत सुनवाई कर रही थी। और पहले लोअर कोर्ट से फिर उसके बाद जिला अदालत में पूरा मामला पहुंचा था, और वहां जिला अदालत ने ये माना था कि इस मामले पर सुनवाई की जा सकती। तो मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यही है, मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि मामला सुनने योग्य ही नहीं है, जबकि वहाँ की अदालत ने, जौनपुर ज़िले की अदालत ने ये माना था कि मामला सुनने लायक है, और उसी आदेश को, उसी जो जौनपुर जिला अदालत ने जो तय किया था कि मामला सुनवाई योग्य है, मेंटेनेबल है, पोषणीय है, उसी को चैलेंज किया है मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो पूरा केस है उसकी बिल्कुल, तो निचली अदालत में तो अपना पक्ष शायद मुस्लिम पक्ष जो है वो मजबूती के साथ नहीं रख पाया, जिसकी वजह से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने किया है। तो आज की सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष की क्या तैयारी है? क्या मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ सकता है? क्या कुछ आज कोर्ट में रहने वाला है? देखिए, मुस्लिम पक्ष का वही ग्राउंड है। उनका कहना है कि मामला सुनने योग्य नहीं है। जिस संस्था की तरफ से इस मामले में रिट की गई थी, जो सूट फाइल किया गया था जौनपुर जिला अदालत में, उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है इस तरह के मामलों को लेकर के कोर्ट में जाने का, क्योंकि वो एक संस्था है। उस संस्था के पास कानूनी इस तरह के अधिकार नहीं है कि वो किसी सार्वजनिक स्थल में जो संपत्ति है या भूमि है या कोई धार्मिक स्थल है उसको लेकर के कोर्ट पहुँचे। तो कई ग्राउंड लिए हैं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद कमेटी की तरफ से, और उनको यकीन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कम जो वहाँ पर मामले की सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। जौनपुर जिला अदालत इस मामले की सुनवाई न करे, क्योंकि आगे उसको सर्वे को लेकर के भी हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो ये चाहता है कि उस मामले पर सुनवाई पर जौनपुर में तुरंत प्रभाव बिल्कुल, और किस तरह से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख रहेगा, इसमें आगे की क्या दिशा यहां पर तय करता हुआ ये मामला नजर आएगा, देखने वाली बात रहेगी। आप सुनवाई को लेकर नजर बनाए रखिएगा मानवेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं भदोही में निर्जनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पूरी दुनिया के सनातनी आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे स्कूल, मंदिर और हिंदुओं के घर को नष्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश पर जरूरी बड़ी विपदा आने वाली है। उन्होंने कहा कि जितनी भी मस्जिदों पर सर्वे चल रहे हैं वहां सभी मंदिर हैं। अदालत का फैसला भी हिंदू पक्ष की तरफ आएगा। बांग्लादेश के ऊपर जिस प्रकार जो घटना हो रही है, आज हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो सनातनी और जो गैर सनातनी हैं, जो जिनमें थोड़ी भी मानवता है, वो आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं। बांग्लादेश जिस प्रकार से हमारे इस्कॉन मंदिरों पर, हमारे हिंदुओं के स्थानों पर, हिंदुओं को, हमारे इस्कॉन के स्वामी को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह एक ईश्वरीय प्रेरणा है और बांग्लादेश पर बड़ी कोई न कोई आपदा और विपदा आने वाली है। मंदिर निकलेगा, मंदिर ही है। भाई इस्लाम कब आया? इस्लाम को आए तो 2000 वर्ष भी नहीं हुए, अभी 2000 वर्ष भी नहीं आए। तो उन जगहों पर इस्लाम की स्थापना कैसे हुई? और उससे पूर्व अगर कोई भी बात है, या वो अयोध्या है, अयोध्या को लोगों ने देखा, काशी को लोग देख रहे हैं, मथुरा को लोग देख रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ स्थापित राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, महादेव हैं, नारायण हैं, हमारे देवी देवता हैं। तो इसलिए कोर्ट के ऊपर दोनों पक्षों को, कोर्ट के ऊपर मुस्लिम पक्षों को भी और हिंदू पक्षों को भी भरोसा रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल अयोध्या